अब आता है आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले 2x2 के लिए पढ़ते हैं। तो देखो, तो एक मैट्रिक्स का इक्वेशन होता है, स्पेसिफिक इक्वेशन, दैट इज a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x है इसी को हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये वेक्टर क्या होता है, तो ये एक रेशियो होता है। ठीक है, ये a तुम्हारा गिवन मैट्रिक्स होगा क्वेश्चन में। ठीक है, लेमडा तुम्हारा क्या हो गया, आइगन वैल्यू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये x तुम्हारा आइगन वेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा एक रेशियो होता है, ये फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में जब पूछेगा कि आइगन वेक्टर क्या है, तो आइगन वेक्टर देखो 4 और 5 गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोई रेशियो है, 4:5 का कोई रेशियो है। तो जब रेशियो है तो रेशियो तो एग्जैक्ट होता ही नहीं है, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। ठीक है, इसका आइगन वेक्टर तुम कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 4, 5। तरीका क्या होता है आइगन वेक्टर निकालने का, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसका आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ट्रेस ए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिए, आइगन वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब आइगन वेक्टर क्या होता है, तो हर एक आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब इसका भी एक आइगन वेक्टर होगा, इसका भी एक आइगन वेक्टर होगा। तो सबसे पहले हम इसका आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दो। ठीक है, ये तुम्हारा ए हो गया, लेमडा की जगह ये 2 लिख दो, -2, आई से मल्टीप्लाई कर दो, सब्सट्रैक्शन करो। ठीक है, उसके बाद हमें एक्स लिखना होता है, दैट इज़ आइगन वेक्टर। तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली रेशियो में वेरिएबल लिखना होता है। तो यहाँ तुम x1 x2 लिख सकते हो, xy लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल लिखना होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा नल, तो ऐसे कर दिए। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी, हमें क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन फ्रेम किए, 2 इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम्हें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये एक वाई नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई का रेशियो हो जाएगा -1/1। ठीक है, 1/-1, या ये माइनस साइन ऊपर भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे, -1/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हमें क्या मिला, एक आइगन वेक्टर मिला। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 - 1, ये गलत स्टाइल है। ठीक है, अब दूसरी क्या करना है, इस आइगन वैल्यू का भी एक आइगन वेक्टर होगा, तो अगेन इसको लेमडा पुट करो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो अगेन लेमडा पुट करोगे। ठीक है, इक्वेशन फ्रेम करो, रेशियो निकालो, जो आया उसको यहाँ पे x/y के फॉर्मेट में लिख दो। आइगन वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। मतलब इस इक्वेशन का 2 आइगन वेक्टर था, एक ये, हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना होता है। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, 3x3 का कैसे निकालोगे, तो इसके लिए अगेन तुम्हें आइगन वैल्यू पहले निकालना होगा। ठीक है, दैट इज़ रूट्स। तो शॉर्टकट मेथड से तुम पहले सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद उसका रूट्स निकालो। अब हर एक रूट का एक आइगन वेक्टर आता है। ठीक है, लेकिन जब रिपीटेड रूट होता है तो उसमें कुछ अलग तरीका होता है, जो अभी देखेंगे। ठीक है, पहले 8 है जो डिस्टिंक्ट है उसका निकाल लेते हैं। तो देखो 8 का है, तो लेमडा इज इक्वल टू 8 पुट कर दिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, इसमें लेमडा 8 पुट करो, सब्सट्रैक्शन करो, फिर इक्वेशन फ्रेम करना है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन फ्रेम करोगे तो तुम्हारा 3 इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसमें नहीं लिखे हैं, तो देखो पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन से हमें रेशियो फ्रेम करना है, तो हम 2 ही इक्वेशन की मदद से रेशियो फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 2 इक्वेशन का से हम रेशियो फ्रेम करेंगे, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है रेशियो में डालने के लिए। ठीक है, क्रॉस क्या होता है कि x का निकाल रहे हो, x को तुम्हें हाइड कर लेना है, तो दिस इंटू दिस, इसका कोएफिशिएंट, दिस कोएफिशिएंट इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस, उसी तरह से y करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा। तो ये जो आएगा उसको x के नीचे लिख दोगे, यहाँ जो आएगा उसको y के नीचे, यहाँ जो आएगा उसको z के नीचे। अब आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, x y z इज इक्वल टू जो आया
ठीक है, ये तुम्हारा एक वेक्टर बन गया। अब जो रिपीटेड रूट था वहाँ क्या करोगे, अगेन लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, ठीक है, ये इक्वेशन बनाओगे। अब इसमें तुम्हें इक्वेशन बनाना है, तो देखो सारे का ना एक ही इक्वेशन आ रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, इक्वेशन लिख दो, इसमें क्या करो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये बचेगा। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, रेशियो मिल गया। उसी तरह से y 0 करो, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे x हम 0 पुट किए थे, अब y z का रेशियो लिख दो। यहाँ पे y 0 पुट किए थे, x से z का रेशियो लिख दो। यहाँ z पुट किए थे 0, x से y का रेशियो लिख दो। तो फाइनली हमें 4 आइगन वेक्टर इस क्वेश्चन का मिला, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो आइगन वेक्टर मिला ना, ये जो सेम रिपीटेड वाला था, रिपीटेड वाला का तुम डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक डिपेंडेंट होता है, 2 इंडिपेंडेंट आता है। मतलब ये इस क्वेश्चन के लिए है, ऐसा नहीं कि हर एक में यही होगा। इस क्वेश्चन में जो आया तो एक साइड वाला डिपेंडेंट हो गया, 2 साइड वाला इंडिपेंडेंट हो गया। क्योंकि इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये इंडिपेंडेंट है। तो इससे हमें 2 आइगन वेक्टर और मिलता है, मतलब ये तीनों के कंपैरिजन में हमें 2 ही आइगन वेक्टर मिला। ये की पॉइंट है, दैट इज़ पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होगा तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है। और ऑर्थोगोनल मतलब पहला का ट्रांसपोज इनटू दूसरा इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में यूज़ करना है। ये दोनों आइगन वेक्टर है, ठीक ना, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट नहीं बेसिकली दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट 0। आइगन सेट क्या होता है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जब साथ में लिखा हो तो उसको आइगन सेट बोलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसमें तुमको ऑप्शन में आइगन वेक्टर दिया हुआ है, पूछा है कि सही कौन सा है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ये देखो मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ x दोनों को अंदर डाल दो तो ax इज इक्वल टू लेमडा x मिल गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा शॉर्टकट है। यहाँ पे क्या करना है, बारी बारी से ऑप्शन पुट करना है, एक ही ऑप्शन, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, जिसमें आ गया वो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन ए पुट किए, दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आया, मतलब ऑप्शन ए गलत है। बी पुट किए तो भी नहीं आया, सी में भी नहीं है, डी में आ गया, इसका मतलब यही तुम्हारा आइगन वेक्टर है। तो अब इसमें देखो एक आइगन वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा पूछ रहा है। तो इसमें देखो तुम पहले देख लो, ये तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है क्योंकि अपोजिट एलिमेंट देखो सब सेम है, साइन भी सेम, एलिमेंट भी सेम, ठीक है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, दैट इज सिमेट्रिक का डायगोनल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ही आइगन वेक्टर का ऑर्थोगोनल, मतलब ये चीज़ दैट इज पहला का ट्रांसपोज इनटू दूसरा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तुमको दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कर लो और यहाँ पे सारा ऑप्शन पुट करते जाओ, तो फाइनली हमें सी ऑप्शन सही मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको आइगन वेक्टर निकालना है, दैट इज़ रेशियो का फॉर्मेट और ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका देखो आइगन वैल्यू पुट किए, फाइनली हमें ये मिला k/0, सॉरी x का कोई वैल्यू नहीं मिला, y 0 मिला। तो x का हम रैंडम वैल्यू ले लिए k, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 है न्यूमरेटर में, इसका मतलब इसको 1 करना है, तो k से डिवाइड कर दो। तो k से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे दोनों में, तो हमें 1 0 मिल गया। मतलब एक कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे वाला पार्ट तो नीचे वाला पार्ट क्या है 0, मतलब a का वैल्यू 0। उसी तरह से b भी निकाल देना है, ठीक है।